सो गाइस जब हम लोग एथिकल हैकिंग का प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमें फाइल एडिटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फाइल एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस काली लिनक्स के सीरीज़ में अगर हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एथिकल हैकिंग का कंप्लीट लैब और सब कुछ करेंगे, तो क्यों ना इसका फाइल एडिटर हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लोकल यूज़र अकाउंट जो कि सिक्योरिटी नाम से है, इसको मैं लॉगिन करता हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप फाइल एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ओपन कर लेना अपने काली लिनक्स मशीन को एंड उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस सब चीज़ों को क्लोज कर देंगे। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हो गया, ऑन हो गया। तो इस तरीके से आपको कुछ कंसोल दिखेगा। अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे फाइल एडिटर एक्चुअली है क्या? आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेक्स्ट एडिटर का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक फ़ाइल यहाँ पे लिखना चाहूँ, हेलो, कोई भी एक फ़ाइल जिसके अंदर मैंने कुछ मैटर लिखा है, हेलो, टेक्स्ट फ़ाइल जिसको बोलते हैं, दिस इज़ शीश चौहान, मैंने ऐसा लिखा, योर होस्ट, ऐसे जो भी है। एंड अगर मैं यहाँ से सेव पर क्लिक करूँ, सेव पर जैसे क्लिक करूँगा ये डेस्टिनेशन पूछेगा कि किस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हो, कहाँ पर। अगर मैं डेस्कटॉप पर अनटाइटल्ड वन करके इसको ऐसे ही रहने देता हूँ या रीनेम भी कर सकता हूँ, सेव कर दूँ तो ये कुछ हो जाएगा। सो दिस इज़ द ग्राफिकल एडिटर ऑप्शन। ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके आप फाइल को यहाँ पे एडिट कर रहे हो। बट जब आप टूल्स को मैनेज कर रहे होगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फाइल के अंदर कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी, या उनके अंदर के कंसोल या उनके अंदर के प्रिविलेजेस को या परमिशंस को चेंज करना होगा, तो और भी बहुत सारे तरीके के एग्जीक्यूशन फाइल क्रिएट करनी होती है। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें दो तरीके के कमांड लाइन एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देख लिया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर भी बना सकते हो यहाँ पे, बट फाइल का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं देता है। चलिए सिंपल, हम यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल जैसे ही हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस से जूम कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर। ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये डेस्कटॉप पर मैंने बनाया है। तो ls से अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ls मतलब लिस्ट डायरेक्टरी, जो कि डेस्कटॉप ऑप्शन पर लाने के लिए या डेस्कटॉप पर्टिकुलर लोकेशन पर सारी डिटेल्स शो कर देगा क्या क्या डायरेक्टरीज है। तो डेस्कटॉप में डी कैपिटल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cd स्पेस डेस्कटॉप, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पर आ गया। अब सिंपल, अगर इस फाइल के अंदर मुझे कुछ एडिट करना है या नई फाइल क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? कमांड के थ्रू। अब सिंपल, अगर आप यहाँ पे लिखते हो TOUCH टच स्पेस और फाइल का यहाँ पे नेम फाइल1, फाइल1 ऐसे ही कुछ भी करके आपने TXT कर दिया, तो फाइल1 लिखा आपने और यहाँ पे जैसे एंटर किया, आप देखो यहाँ पे एक फाइल1 क्रिएट हो गया। अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ दिखाई देता है। साथ में अगर मैं दिखाऊं तो कैट स्पेस ऐसे कुछ करके, सॉरी, अभी मैं यहाँ पे फिलहाल ये दिखा दूं कि इस फाइल और ये दोनों तरीके के जो ऑप्शन है ओपन कैसे करना है। तो सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो आप जी एडिट, मतलब एक ग्राफिकल एडिटर है, और यहाँ पे कोई भी फाइल का नेम फाइल1 लिखो और एंटर कर दो। और उसके बाद थोड़ी देर में आप देखोगे कि एक फाइल यहाँ ओपन हो जाती है, मतलब ये जो फाइल है ये ओपन हो जा रही है। ऐसे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अनटाइटल्ड करके जो फाइल है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो जी एडिट स्पेस और मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। अभी देखता हूँ तो इसके अंदर हेलो दिस इज शेष चौहान, आपने देखा कि ये जो फाइल है ओपन हो रही है। उसके अंदर कोई भी चेंजेस भी आप कर सकते हो और ये सारी डिटेल्स आप वहाँ पे लिख पाते हैं। तो सिंपल ये चीज़ आपने देख लिया। एंड देन फाइनली अगर आप कमांड के थ्रू इनके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब जैसे फाइल1 के अंदर कोई चेंजेस करना है तो सिंपल विम लिखिए, नॉट विम, विम, VIM लिखना है, विम स्पेस। अब आपने यहाँ पे लिखना है फाइल1 और एंटर कर देना है। अब देखो फाइल1 के अंदर आप आ गए। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि फाइल1 जीरो लाइन जीरो कॉलम, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है, आई प्रेस करना है। आई प्रेस करते ही आप नीचे से देखो इंसर्ट मोड पे आ जाओगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो हेलो दिस इज मी योर होस्ट, जो भी ऐसे आपने मैटर लिखा। एंड स्केप की एक बार दबाना है। क्या प्रेस करना है? स्केप की एंड शिफ्ट के साथ कोलन लगाएंगे एंड देन यहाँ पे WQ राइट एंड क्वाइट करेंगे। अगर सिर्फ राइट करना है तो राइट करके आप एंटर कर देंगे, बाहर नहीं आएंगे। और अगर आप बिना सेव किए बाहर आना है तो क्यू
क्लिक करें, मतलब क्यू टाइप करें और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएँ और एंटर कर दें, आप बिना चेंजेज़ के बाहर आ जाएँगे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे WQ लिखता हूँ, राइट एंड क्वाइट, और एंटर कर दिया। अब ज़रा-सा इसको ओपन करके देखो, तो इसके अंदर वो मैटर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फाइल एडिटर का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है आपके काली लिनक्स मशीन के अंदर। अब मान लिया कि किसी भी लोकेशन पर कोई भी फाइल रखा हुआ है, तो आप उसके अंदर कोई भी चेंजेज़ चाहें तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं sudo स्पेस -i लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। सॉरी, su मैंने रूट की प्रिविलेज के लिए यहाँ पे ये परमिशन दिया और मैं लॉगिन कर गया। अब ज़रा-सा रूट के अंदर कुछ फाइल्स रखी होती हैं, मैं उनको ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे vim स्पेस /etc सोर्स लिस्ट, ये देखो एक फ़ाइल ही है। ये जो आपने देखा, दिस इज़ द फ़ाइल। इसके अंदर जो भी आपको आई प्रेस करके इंसर्ट मोड पे आकर चेंजेस करना है, जहाँ कहीं से भी जैसे भी आप कर सकते हो। एंड देन बिना चेंजेस के, जैसे आपने कुछ ऐसे बहुत सारा मैटर लिख दिया, अब आपसे गड़बड़ हो गया, पूरा स्क्रिप्ट पूरा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाता है कभी भी। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, आपको यहाँ पे एस्केप की प्रेस करना है, कोलन लगाना है, क्यू लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क देना है और एंटर कर देना है विदाउट एनी चेंजेस। दोबारा से उसी के अंदर जाओ, देखो एज इट इज़ आपको वो चीज़ वही मिलेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा अपना जो है काली लिनक्स के अंदर फाइल एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय पर हम लोग और भी डिटेल्स में इस एडिटर के बारे में जब स्क्रिप्टिंग वगैरह देखेंगे तो उसमें सीखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।